हृदय कुल के जो भी बच्चे हैं, संतान हैं, उनमें भी यही संभावनाएं हो सकती हैं। नमस्कार, मैं साक्षवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रशांत सर। आपको बता दें कि काफी सुनने को मिलता है युवाओं में जो है हार्ट अटैक की जो बीमारी आजकल काफी बढ़ गई और कार्डियक अरेस्ट जैसी से काफी नौजवान जो अपनी जिंदगी को खो बैठते हैं। इसी तमाम मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत सर, इनसे बारीकियों से जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते साक्षी जी। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से। मैं डॉक्टर प्रशांत, एमडी मेडिसिन, और मैं वाराणसी में एक फिजिशियन के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। भोजूबीर स्थित हॉस्पिटल जो कि 20 बेडेड है, वहाँ पे हम अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं। वो पीडी, आईपीडी और सर्जरी की सुविधाएं। जैसा आपने कहा कि ठंडी के मौसम को देखते हुए जो ये हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं जिन पे हम उसको बड़े संक्षेप में ही जो है क्लियर करेंगे आपके इस वीडियो चैनल के माध्यम से। सब चाहती है। अगर बात करें कि पुरुष और महिला जो हार्ट अटैक कर होते हैं तो सेम मतलब सिस्टम होते हैं कि कुछ अंतर होते हैं? हार्ट में देखिए, हृदय तो एक ही है, हाँ। है ना? महिलाओं में भी वही है, पुरुषों में भी वही है। गुर्दों का भी वही हाल है, हड्डियों में भी वही है, मांसपेशियों की संरचनाओं में है। निर्भर ये करता है कि क्या पहले से आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, फादर, मदर, फोरफादर में कोई ऐसी हिस्ट्री है, और डिपेंड ये भी करता है कि क्या कोई आप रेगुलर दवाओं का उपयोग कर रही हैं बिना डॉक्टर के सलाह का। ये सारे फैक्टर्स हैं। र्यूमर से हम बचे, हमारा ये कहना है। ये मेडिकल सिस्टम में, किसी सिस्टम में, हमारा जो एक समाज है वो अभी अफवाहों की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। र्यूमर से बचें, पढ़ाई के मामले में, संबंधों के मामले में, व्यवहार के मामले में, और इन सब से ऊपर आपके स्वास्थ्य के मामले में। यहाँ अफवाह, र्यूमर्स, छपी छपाई खबर, बताई हुई चीजें, इस तरीके से बिल्कुल न ध्यान दें। दोनों ही सेम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल फैटर्निटी हो। दोनों में कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, वो दोनों में एक समान है। कुछ स्थिति ऐसी होती हैं महिलाओं में कम, पुरुषों में इसलिए ज्यादा कि पुरुष जो एक समुदाय है, कह लें हम, उनमें से कुछ जो चुनिंदा लोग हैं, वह आदतन गलत लत को पकड़ लेते हैं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, वहां ये चीजें ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं तुलनात्मक महिलाओं के। महिलाओं में नहीं, लेकिन अभी जो एक वेस्टर्न कल्चर है, या जो इस तरीके से कह लीजिए, बहुत कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो भी अब नशे की लत में पड़ रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि पहले तो हम सही खान पान रखें, सही व्यवहार रखें, सही विचार रखें, और साथ ही योग, प्राणायाम और ध्यान को विशेष महत्व दें। और धूम्रपान, शराब या ऐसी गलत चीजों का बिल्कुल सेवन न करें, और तनाव बिल्कुल त्याग दें। तनाव को लेकर आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किसी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें कि अगर किसी को हार्ट अटैक मतलब जैसे आपने सिस्टम बताया, तो क्या उसके फर्स्ट उपाय हैं ताकि वो हॉस्पिटल जाते जाते मतलब थोड़ा सा बच सके? एक डॉक्टर होने के नाते नहीं, मैं एक आम आदमी के नाते आपको बता रहा हूँ। मैं अपने घरों में, मैं डॉक्टर हूँ बाद में, पहला मैं एक आप सामान्य नागरिक हूँ, जैसे हम आप हैं। सिर्फ एक किताब की एक पढ़ाई का अंतर होता है। घर में जीवन रक्षक सारी दवाइयां मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से यह निवेदन भी करूंगा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज को ले आए, कुछ ऐसे अवेयरनेस, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जिसमें हम अपने घरों में कुछ ऐसी आवश्यक इमरजेंसी दवाइयां रखें। हम तो कहते हैं कि एक छोटा सिलेंडर भी हमको ऑक्सीजन का रखना चाहिए जो है। उसमें इकोस्प्रिन खून पतला करने की दवा, स्टैटिन जो कि चर्बी को कम करने की दवा आती है, कोलेस्ट्रॉल को, और सॉर्बिट्रेट, एसोसॉर्बाइड जो कि चेस्ट पेन में एक तरीके का एंटी एंजाइनल ड्रग्स की कैटेगरीज में आता है, उसको, और उसके साथ साथ डिस्प्रिन की गोली। ये हर घरों में होना चाहिए। पैरासीटामोल हर घर में होना चाहिए। सेफेक्सिन 200 mg की एंटीबायोटिक जो कि सबसे सुरक्षित है। जिस तरीके का अभी एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जो अवेयरनेस चल रहा है, तो उसमें हम ऐसे हायर लेवल के एंटीबायोटिक को न रखें, इसको रख लें। घर में एक हमारे पास नेबुलाइजेशन की मशीन हो, एक स्टीम इनहेलर हो, वेपोराइजर, जिसमें हम कोविड के काल में जो है उसका ही उपयोग करते थे जो है। तो ये सारी जो है जीवन रक्षक दवाइयां रखनी चाहिए। और
जरूरत पड़ने पे सॉर्बिट्रेट को जैसे जीभ के नीचे देना है, इकोस्प्रिन की 2 गोलियां एक साथ चबा के खानी है, डिस्प्रिन की 2 गोलियां एक साथ चबा के खानी है, और स्टैटिन जो है चूंकि वहां किसी को लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी 80 mg की गोली एक साथ देनी होती है। इन दवाओं से हम हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कहा जाए कि एक मैसेज अगर एक आम नागरिक को एक, ताकि जो भी हार्ट से अगर वो मतलब सफर कर रहे हैं और या अगर इन केस अगर होने वाला है, उन्हें क्या मैसेज देंगे ताकि वो हार्ट की बीमारी से बच सके? अगर आपको पहले से हृदय की बीमारी है, नोन है, तो डॉक्टर को आप लगातार अपने ओपीडी में दिखाइए, कार्डियोलॉजिस्ट को। साथ ही उनके द्वारा जो बताए गए दिशा निर्देश हैं, जो परहेज हैं, जो सावधानियां हैं, उनको फॉलो करिए। समय समय पे जांच कराइए। अगर न्यू केसेस हैं और लगता है हम कहीं दुविधा में हैं, संदेह में कि ये चेस्ट पेन हो सकता है, ये हार्ट की बीमारी हो सकती है, या जो हमने लक्षण आपको बताया, सांस फूलना, पैरों में सूजन, आंख के नीचे सूजन, सीने पे भारीपन महसूस होना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अगर ऐसा है तो हम अपने डॉक्टर से मिलकर रेगुलर एक चेकअप कराएं। अपने व्यवहार को, अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को, इसको हम बदल के ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं हमेशा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो अभी करियर में है और काफी टेंस में रहते हैं उन्हें? देखिए, तनाव कोई बहुत बड़ा ये वजह नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जो हमारे संत पुरुष लोग हैं उनसे सीखिए। जो एक ट्राली चलाने वाला है, नगर निगम का एक सफाई कर्मी वाला, वो क्या उसको तनाव नहीं है? आपके पास जो प्राप्त है उसके वही पर्याप्त है। आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? आप किस चीज की तलाश में है? आपको सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? एक दाल, 2 रोटी, हरी सब्जियां, कुछ हरे फल, कुछ ताजा फल, कुछ हरी सब्जियां, और कुछ ऐसे ही, और कभी आप उसमें अपने दोस्तों यारों के साथ घूम लिए। हम जब जरूरत से ज्यादा पाने की लालसा में जो है चलते हैं, तब वहां से जो है दिक्कतें शुरू होती हैं। तो मेरा सबसे एक अनुरोध है विशेष रूप से युवाओं में, कि तनाव, मुझे नहीं लगता कि युवाओं को तनाव लेने की जरूरत है। तनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, क्या है, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का भार इन लोगों के कंधों पर है। बड़े बड़े जो है, जो मंदिर है, वहां के जो संत हैं, जो मुख्य अर्चक, जो पुजारी हैं, क्या उन पर नहीं है? डीएम कमिश्नर पे नहीं है? सब पे है। लेकिन आप कैसे उनको, उन परिस्थितियों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या उसका सरल उपाय कर सकते हैं, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14 वर्ष का वो किया, प्रभु श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया। तो क्या उनको तनाव नहीं था? उनके परिवार को तनाव नहीं था? ये तो हम एक मिथ रखे हैं कि मुझे तनाव है। आप अपने कर्म को सच्चे मन से, पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से करते रहिए। तनाव छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर ने सबके लिए एक जगह, एक पद, एक गरिमा सब निर्धारित करके रखा हुआ है। बस आपको उसको समझने की देर है। आपने समझ लिया, आप समझ लीजिए कि आपका तनाव बिल्कुल दूर हो गया। तो तनाव मुक्त रहें, तनाव नहीं लेना है। मेरा युवाओं से ये है, आपको पास होना ही होना है। और ऐसा नहीं कि कभी-कभी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि अच्छे हैं, मतलब बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे अधिवक्ता हैं, और बड़े अच्छे जो है आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं देख रहा हूँ कि वो परेशान हैं कहीं न कहीं। तो वो मानसिक जो एक व्यसन है, जो एक कह लीजिए कि दुविधा है, हमको उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और जिस दिन आपने समझ लिया, जिस दिन आपने इस चीज को आत्मसात कर लिया, वो समझ लीजिए कि आपको पूरे जीवन काल तक काम देगा। और जिन लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था है, सबको होना चाहिए, हर धर्म के प्रति होगी। मैं मानता हूँ कि युवाओं को उसमें कहीं न कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जो है। सनातन के प्रति एक अच्छी आस्था, एक विश्वास भी बहुत एक अच्छा जो है, वो कह लीजिए कि आपको एक आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। काफी आसान शब्दों में जैसे प्रशांत सर ने बताया कि जो युवाओं को स्पेशली देखा जाए तो वो तनाव जो होता है उन्हें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खतरा होता है हार्ट की बीमारी, और खास तौर पे मधुमेह वाले जो है, जैसे सर ने कहा कि दीमक की तरह वो शरीर को खोखला करते। अगर मधुमेह कोई भी एज का भी हो, उसे अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, और जो भी उसकी आदतें उसे सुधार करके अगर वो अपनाए तो ये खतरनाक बीमारी हार्ट की जिसको कहते हैं, जो आजकल काफी कार्डियक अरेस्ट, युवाओं की जो डेथ हो रही है, उससे कहीं ना कहीं युवा खुद निकल सकते हैं, और पेरेंट्स खुद अवेयरनेस करके, और सरकार भी से भी अनुरोध है कि इसको लेके एक
जागरूक कार्यक्रम चला। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।